Hello friends, Grade 7 Ganita Prakash Part 2, Chapter 4, Another Peak Beyond the Point, 4.3, Decimal Division on page number 74. Example 6. Anuja has a 3.9-meter length of ribbon and she wants to cut it into 10 equal pieces. What is the length of each piece in decimal? अभी उसे क्या करना है? अनुजा के पास इतनी लेंथ की रिबन है, उसे 10 इक्वल पीसीस में कट करना है। तो हमें क्या करना होगा? इसका डिवीजन करना होगा 10 से। हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रिबन is 3.9 meter. Now she wants to cut into 10 equal parts equal to 3.9 divided by 10, right? अभी 3.9 जो है उसे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? 3.9 को अगर मुझे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है तो 39 डिवाइडेड बाय 10 होगा, और ये 10 तो है ही, साथ में मल्टीप्लाई बाय 10। आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो 3.9 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 39 डिवाइडेड बाय 10, और ये तो डिवाइडेड 10 है ही, राइट? तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? 39 डिवाइडेड बाय 10, इसका भी होल डिवाइडेड बाय 10, कुछ ऐसा होगा। तो ये दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 39 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, कुछ ऐसा होगा। वही चीज हम यहाँ पे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? ये 0.39 मीटर हुआ हमारा। समझ में आया? या तो फिर बुक में कैसे दिया है? 3.9 डिवाइडेड बाय 10, इसे एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? यानी कि हम करेंगे 39 डिवाइडेड बाय 10, ये तो है ही, और ये जो डिवीजन है उसे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँ तो ये जो 10 है वो मुझे रखना पड़ेगा 1/10। जब भी डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे जो भी नंबर हो उसे क्या करना पड़ेगा? हमें 1/, में लिखना पड़ेगा। नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं? नॉर्मली इसे 3.9 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसके बाद उसे जो एक्सप्रेस करना है, या तो फिर आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। दोनों मेथड राइट है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप 1 करो ना करो डजेंट मैटर, 39 तो 39 ही आएगा, यानी कि डिवीजन में यहाँ पे जो है ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो 10 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 20 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.39 मीटर। समझ में आया ना? इसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस इफ द रिबन इज कट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। अभी 100 इक्वल पार्ट्स में, पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसकी जगह पे हमें क्या करना है? 100 इक्वल पार्ट। तो क्या होगा? 3.9 डिवाइडेड बाय 100, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। तो इसे हम एक्सप्रेस करेंगे 39 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो निकाला, तो पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है, यानी कि 10 ही जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 39 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, ये 100 है वो मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या जाएगा? वो डिवीजन में जाएगा, 1/100। अभी कितने जीरो हुए? 3 जीरो हुए। तो हमारा पॉइंट कहाँ से आया स्टार्ट होगा? 0.039, क्योंकि पीछे से हमें 3 नंबर मूव करने हैं, तो यहाँ पे 0 आगे आएगा। समझ में आया इतना यहाँ पर? नेक्स्ट पेज पे हमें बोला है व्हाट इज 0.039 मीटर इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अभी हमें क्या कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमारी फॉर्मूला है 1 मीटर
इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो ये कितना मीटर है? 0.039 मीटर इक्वल टू क्या होगा हमारा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी हमें सेंटीमीटर मिलेगा। तो हम करेंगे 0.039 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हमने आगे टेबल में देखा था, मल्टीप्लिकेशन में जब भी हो तो हमें पॉइंट कैसे मूव करना है? राइट हैंड साइड पे मूव करना है। तो पॉइंट मूव होके कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे आएगा, 3.9 आएगा इसका आंसर। और नॉर्मल तरीके से अगर मैं करूँ तो 39 के डिवीजन में क्या जाएगा? 30 जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या होगा? ये जीरो कट, ये जीरो कट। तो 39 के डिवीजन में मुझे क्या मिला? 10 मिला। तो आंसर क्या जाएगा मेरा? 3.9। आई बात समझ में? यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये दो जीरो है तो हमें मूव जीरो को किस डायरेक्शन में करना है? राइट डायरेक्शन में करना है। तो पॉइंट 1 और 2 मूव होके यहाँ पे आएगा 3.9। अभी सेंटीमीटर जो आया हमारा, ये हुआ हमारा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है? 10 मिलीमीटर होगा। तो कितना सेंटीमीटर है हमारे पास? 3.9 सेंटीमीटर इक्वल टू मिलीमीटर कितना होगा? तो 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10। इसमें क्या होगा? तो पॉइंट कहाँ पे मूव होगा? पॉइंट यहाँ पे मूव होगा, यानी कि हमारे पास 39 मिलीमीटर आएगा। समझ में आया ना ये पॉइंट? अगर आपको डायरेक्टली ये समझ में नहीं आता तो आप 39 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए एंड देन करेक्शन करके आंसर वही 39 ही आ गया। लेकिन ये हैबिट आप जरूर से डालना कि जब भी मल्टीप्लाई में आए तो आपको पॉइंट को मूव करना है राइट हैंड साइड पे, यानी कि यहाँ से पॉइंट मूव होके यहाँ पे आएगा, जितने जीरो हो उतना। नाउ अभी यहाँ पे दिया है व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 1, 10, 100, 1000 and so on, we can just move the decimal point to the left by as many places as there are zeros in the divisor। क्या होगा? डिवाइजर में जितने जीरो होंगे उस हिसाब से हमें क्या करना होगा? पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। जब भी मल्टीप्लिकेशन आता था तब हम पॉइंट को राइट हैंड साइड मूव करते थे, लेकिन डिवीजन में क्या करना है? हमें पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। यहाँ पे फर्स्ट दिया है 18.7। अभी 18.7 को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? 187 डिवाइडेड बाय 10। समझना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। और ये डिवीजन में 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1/10 मिलेगा हमें। तो कितने नीचे जीरो हुए? 2 जीरो हुए। तो हमें मूव क्या करना है? 2 पॉइंट्स कहाँ से मूव करना है? यहाँ से मूव करना है यहाँ पे। तो क्या जाएगा हमारा? 1.87। और यहाँ पे डायरेक्टली देख के ही अगर आपको मूव करना है, यहाँ पे डिवीजन में है एंड 1 जीरो है, तो डिवीजन में हम मूव कहाँ पे करेंगे? ये डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे हम। देखिए कितने जीरो है? 2 जीरो है। पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ से मूव 2 टाइम्स करना है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे आएगा। आंसर क्या होगा हमारा? 0.187। अगर मुझे आपको समझाना है तो कैसे? देखिए 187 डिवाइडेड बाय 10 ये तो है ही, और ये 100 है, इसे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या होगा? 1/100 होगा। अभी यहाँ पे कितने जीरो है? 3 जीरो है, यानी कि 1 2 3। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। आ गया ना? सेम वे अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे 1 2 3। अभी जीरो पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 1 2 एंड 3 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? जीरो रखना होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.0187। सेम वे कितने जीरो है? 1 2 3 4 जीरो है। पॉइंट कहाँ पे मूव करना है? 4 नंबर्स तक, 1 2
3 और 4 टू जीरोस लगेंगे आगे, यानी कि 0.00187। समझ में आया? अभी ये भी डायरेक्ट ही करेंगे हम। देखिए 1 0 है तो पॉइंट कहाँ पे मूव होगा? पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 नंबर पे मूव होगा। हमारा आंसर आएगा 2.11। अगेन यहाँ पे कितने जीरो है? 2 0 है तो पॉइंट 2 नंबर्स मूव करेगा। आंसर आएगा हमारा 0.211। नेक्स्ट हमारे पास है 3 जीरोस, तो पॉइंट कहाँ से मूव होगा? यहाँ से 1 2 और 3 कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो, यहाँ तो हमारा आंसर आया 0.0211। नेक्स्ट है 4 जीरो, तो 1 2 3 और 4 यानी कि हमें 2 जीरोस रखने हैं। आंसर जाएगा 0.00211। समझ में आया ना? राइट, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे एक जीरो है, पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे, तो हमारा मूव कैसे होगा? ऐसे मूव होगा, पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर आएगा 0.013। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसे फ्रैक्शन में निकालूं तो 13 ÷ 100 होगा और मल्टीप्लाई बाय 1/10, यानी कि मुझे क्या करना है? 3 जीरोस है तो हमें 3 पॉइंट मूव करने हैं। सेम वे यहाँ पे है 2 0, तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स मूव करने हैं, तो क्या होगा हमारा? 0.0013। यहाँ पे 3 पॉइंट्स मूव करने, 1 2 3, 3 टाइम्स जीरो आएगा, राइट? 0.00013। और नेक्स्ट में 4 0 है तो यहाँ से 1 2 3 और 4, तो कितने जीरो आएंगे? 4 जीरोस आएंगे। 0.00013। समझ में आया ना? अभी यहाँ पे देखिए, ये जो 100 वाली रो है इसमें हमें आंसर दिया है। क्या दिया है? 2146। इसका मीनिंग क्या हुआ? 2146 के नीचे हमें 1000 है हमारे पास, राइट? अभी मेन फॉर्म क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे 100 है तो हमें 100 के 2 जीरो तो निकालने ही है। मेन नंबर यहाँ पे हमें क्या दिया है? 2.146, राइट? 2.146 दिया है। अभी ये अगर मैं फ्रैक्शन में निकालूं तो मेरा होगा 2146 ÷ 1000। अभी हम ये डिवीजन में हमारे पास कितना है? 100 है, यानी कि ये जो 1000 है उसे हमें 110 दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, तो 2146 ÷ 10 मल्टीप्लाई बाय 1/100, कुछ ऐसा फॉर्म निकलेगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सेम वे यहाँ की तरह करना है। 100 वाली टर्म अलग करनी है और बाकी की टर्म को अलग करना है, तो हमने यहाँ पे वही चीज किया। 100 वाली टर्म जो है वो यहाँ पे अलग कर दी और बाकी की टर्म को अलग किया। अभी बाकी की टर्म जो आई वो हमारा क्या होगा? मेन फॉर्म होगा, राइट? यहाँ पे भी हमारा मेन फॉर्म क्या निकलेगा? यहाँ पे 1 ही 0 है, तो क्या आएगा? 214.6 आएगा। और वैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको क्या करना है? 2 पॉइंट्स ऐसे यहाँ पे मूव करने हैं, तो आएगा हमारा 214.6। समझ में आ गया ना पूरा? ठीक है। अभी ये जो मेन फॉर्म है उसके ऊपर से हम डिवाइडेड बाय 10 वाला करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.46, और इसके ऊपर से ही हम ये 1000 वाला करेंगे। 1000 में जाना है तो हमें क्या करना है? ऐसे मूव करना है, यानी कि 0.2146, और ये जो 10,000 है यानी कि 4 पॉइंट्स हमें मूव करना है, तो आगे जीरो रखना होगा। 0.02146। पूरा समझ में आया ना? अभी उसी तरह से हमें इसे भी करना है। ये क्या है? इसे हम 0.0058, अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में निकालना है तो 58 डिवाइडेड बाय 4 जीरोस, 1 2 3 4। नाउ अगर
ये जो है ये टर्म कौन सी है, हमें डिवीजन में 4 zeros तो निकालने ही है, यानी कि हमारे पास ये नंबर पूरा कैसे निकला, 58 ही निकला। 58 डिवाइडेड बाय 1000 करूँ तो मुझे ये फॉर्म मिलेगा। 4 zeros मुझे मूव करने हैं, तो 4 zeros मैं कहाँ पे मूव करूंगी, यहाँ पे 0.0058, यानी कि मेन फॉर्म मेरा यहाँ पे क्या हुआ, 58 हुआ। समझ में आया ना कैसे किया। सेम वे उस तरह से ही अलग, अगर आपको दिया हो और मेन फॉर्म फाइंड आउट करना हो तो कुछ ऐसे ही करना आप। ठीक है। नाउ 58 मेन पॉइंट है डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा, हमें एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है। अगर डिवाइडेड बाय 100 हुआ तो 2 पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करने हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, 0.058। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 7 ऑन पेज नंबर 75। Ninu has 29 meters of red ribbon and wants to share it equally with Anu. What is the length of ribbon that each of them will get? अभी नीनू के पास कितनी है, 29 मीटर्स है। अभी इस रिबन के उसे 2 पार्ट्स करने हैं, 2 equal parts, बिकॉज शी वॉन्ट टू शेयर विथ अनु। अभी क्या करेंगे, 29 डिवाइडेड बाय उसे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू शेयर विथ अनदर गर्ल, सो देर इज 2 equal parts ऑफ 29। अभी यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाय 2 करूं मैं, 29 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 29 डिवाइडेड बाय 2। अभी सपोज ये मेरा रफ वर्क है, आप ध्यान से देखना। 29 डिवाइडेड बाय 2 जब भी हम करेंगे, हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नीचे रिमाइंडर कुछ तो आएगा ही, राइट। फिर भी हम करेंगे, देखिए 2 वन सा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9, 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आया 1, 9 माइनस 8 1, राइट। अभी हम क्या करेंगे, ये शॉर्टकट मेथड है, सिर्फ आपको आंसर दिखाने के लिए, और आपको यहाँ पे बुक में जो मेथड दी है वो करनी है, लेकिन ये आपको कंफर्म करेगा कि आपका आंसर क्या आएगा, राइट। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, एक पॉइंट यहाँ पे रखा। पॉइंट के बाद आप कोई कितने भी जीरो लगाओ चलेगा, यहाँ पे जीरो दिया मैंने, यहाँ पे जीरो आया। अभी 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या आया, 14.5। मेन आंसर हमारा ये होना चाहिए, 2 equal parts इतने होंगे। नाउ अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या दिया है बुक में, तो देखिए बुक में हमें दिया है कि इफ ईच ऑफ देम गेट्स 14 मीटर एंड देन 1 मीटर रिमेन्स। कैसे, तो 14 वो फुल नंबर है, यानी कि 14 मीटर दोनों को मिलेगा, और 1 मीटर जो है वो क्या होगा, रिमेन होगा। अभी 1 मीटर को उसने कैसे इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, 1 मीटर को उसे क्या करना है, 2 equal parts में डिवाइड करना है, 2 equal parts में डिवाइड करना है, लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, नीचे 10 की प्लेस चाहिए। तो अभी 10 नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 5 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 5 जा 5 एंड 2 5 जा 10, और इसे पॉइंट में निकाले तो क्या निकलेगा, वो 0.5 निकलेगा। इसका आंसर मुझे 14 एंड रिमेन 1 मिला। 14 क्वोशंट था एंड 1 रिमाइंडर था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिमाइंडर है, जो क्वोशंट है, क्वोशंट में हमें ये ऐड करना है, यानी कि 14 प्लस 0.5, तो हमें टोटल क्या मिलेगा, 14.5, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन करके निकाला। ये सिर्फ आंसर कंफर्म करने के लिए ये मेथड यहाँ पे मैंने दिखाई है, लेकिन आपको यहाँ पे बुक में जिस मेथड से दिया है उसी मेथड से करना है, राइट। देखिए यहाँ पे दिया है, हाउ डू वी कन्वर्ट 1/2 इंटू अ डेसिमल, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग।
नाउ यहाँ पे लास्ट में दिया है द लेंथ ऑफ द रिबन ईच विल गेट इज 14 प्लस 0.5 इक्वल टू 14.5 मीटर. Now what if the ribbon was shared between 4 friends instead of 2? अभी रिबन को कितने फ्रेंड्स में डिवाइड करना है? 4 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, दो की जगह पे, यानी कि क्या होगा? 29 डिवाइडेड बाय 4 होगा. अभी 29 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें करना है 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवीजन. तो यहाँ पे बुक में जो मेथड दी है वो मेथड हम पहले पढ़ेंगे. अगर 4 को मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, 4 के मल्टीपल में 10 आता ही नहीं है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल में 100 आता है तो हम 4 को 100 में करेंगे. सपोज आप 100 डिवाइडेड बाय 4 करो तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, 20 बचा यहाँ पे, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 0 हुआ, यानी कि 4 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 100 मिलेगा. तो हमें यहाँ पे करना है मल्टीप्लीकेशन 25 नीचे और 25 ऊपर. तो क्या होगा? मुझे नीचे जो है डिनोमिनेटर मुझे 100 मिल जाएगा और यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई बाय 25 तो मुझे क्या मिलेगा? 725 मिलेगा. अभी मुझे क्या करना है? 2 पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि 7.25 मीटर. हर एक को कितनी रिबन मिलेगी? 7.25 मीटर रिबन मिलेगी. यहाँ तक आपको समझ में आया? जो भी डिनोमिनेटर है उसको आपको 100 में कन्वर्ट करना है. अगर वो 100 हो, 10 हो, 1000 हो, डिपेंड ऑन द नंबर. यहाँ पे 10 में कन्वर्ट नहीं होगा. अगर आप 4 डिवाइडेड बाय 10 करो तो रिमाइंडर आपका रहेगा. यहाँ पे पॉइंट आप नहीं ले सकते, राइट? सो इसलिए हमने क्या किया, 10 की जगह पे 100 किया यहाँ पे. तो 100 4 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो हमें 100 मिलेगा एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 725. और अभी यहाँ पे दूसरी मेथड, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 29 को डायरेक्टली ही 4 से डिवाइड करेंगे. ये आपको आंसर रीचेक करने के लिए ये मेथड बता रही हूँ. एग्जाम में ये मेथड कंफर्म नहीं करनी, आपको इसी तरह से सम करना है, राइट? अभी 4 के टेबल में कभी आएगा? 4 7 जा 28, डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा. अभी हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा जीरो ऐड करने हैं तो उससे पहले हमें पॉइंट ऐड करना पड़ेगा. पॉइंट रखा, उसके बाद में यहाँ पे जीरो हम ऐड कर सकते हैं, तो जीरो हमने नीचे लिया. 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 20. यहाँ पे जीरो हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद होल नंबर में पॉइंट के बाद कितने भी आप जीरो लगा सकते हो, लेकिन पॉइंट जहां पे लगाओ वहां पे यहाँ पे क्वोशंट में भी आपको पॉइंट लगाना है. 10 4 5 जा 20, तो आपका आंसर यही आ गया. देखिए 7.25. ये रीचेकिंग के लिए है, ये आप एग्जाम में इस मेथड से नहीं कर सकते हो आंसर, आपको यही मेथड यूज करनी होगी. तो देखिए आंसर है ईच ऑफ 4 फ्रेंड्स विल गेट 7.25 ऑफ रिबन. इसके बाद का टॉपिक है डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू ऑन पेज नंबर 76. ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू इट फास्ट. थैंक यू.